आज हम जानेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं को बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से अस्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का आकार, जिसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से संदर्भ में समझा जाता है, समय के साथ बढ़ता है। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते हैं कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव पड़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इसी प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र है, जहाँ कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, भूमि कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण है। प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है, प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं तथा इसने देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। वर्ष 1950 से 51 तथा 2014 से 15 के दौरान हुए इस परिवर्तन को चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। इस आरेख को समझने में 2 बातें ध्यान रहे। पहला, चित्र में प्रदर्शित अभिलेख रिपोर्टिंग के संदर्भ में आकलित है। दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र भी कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत अस्थायी है, अतः एक संवर्ग में कमी प्रायः दूसरे संवर्ग में वृद्धि दिखाती है। चित्र 5.1 से यह पता चलता है कि 4 संवर्गों में वृद्धि व 4 संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की जा गई है। वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में
प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, न्यूनतम बोया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गांवों व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। दूसरा, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण। तीसरा, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि दो कारणों में समझा जा सकता है। वर्तमान प्रति क्षेत्र में समयानुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षों की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर है। कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण न्यूनतम बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। इससे पहले न्यूनतम बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जाता रहा। ऐसे संकेत है कि न्यूनतम बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि थी। अपने गांव तथा शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों के विषय में लिखे हुए 4 भू उपयोग संवर्ग, जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। बंजर व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि चारागाहों तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा प्रतिभूमि, इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों द्वारा की जा सकती है।